चैंपियन ऑफ पीस एवं जस्टिस अवार्ड का सम्मान मिलने पर आचार्य लोकेश जी ने कहा कि यह सम्मान भारतीय संस्कृति व जैन धर्म के मानवतावादी सिद्धांतों का है। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि अहिंसा, शांति, शिक्षा और अंतरधार्मिक सिद्धांत का वैश्विक चेहरा है। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि पिछले 3 दशकों से अहिंसा, शांति, शिक्षा और अंतरधार्मिक संवाद के माध्यम से समाज में नैतिकता, समरसता का संदेश दे रहे हैं। भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उनकी सक्रियता उपस्थिति उन्हें के रूप में पहचान दिलाई है। उन्होंने सत्य, अहिंसा और नैतिकता की जन जागरूकता हेतु देश भर में पैदल यात्राएं की। कहा जाता है कि वे 20,000 किमी से अधिक पदयात्रा कर चुके हैं। उन्होंने पोप फ्रांसिस सहित कई वैश्विक आध्यात्मिक नेताओं से संवाद किया। संयुक्त राष्ट्र लंदन संसद द्वारा जैसे मंचों पर भी संस्कृति व अहिंसा का संदेश रखा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें शांति और सामुदायिक सौहार्द के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। विभिन्न नगर पालिका और विधानसभाओं में उन्हें सम्मानित किया गया। समाज और मीडिया पर उनके विचार स्पष्ट और व्यवहारिक। वे कहते हैं कि लाइक्स फॉलोअप जीवन का मूल्य तय नहीं करते, कथनी करने के कारण एक रूपता की असली साधन है। उन्होंने युवाओं को आत्म सुधार पुरुषार्थ पर बल देने का संदेश दिया। उनके बारे में यह भी कहा गया रिपोर्ट है कि 2022 में लॉस एंजेलिस में अमेरिका राष्ट्रपति का बाइडेन से हिंसा के समाधान का पर चर्चा में उन्होंने मानसिकता परिवर्तन और स्कूलों में शांति शिक्षा के समावेशन पर जोर दिया। नशा मुक्ति, बेटियों के खिलाफ भेदभाव और भ्रूण हत्या के विरोध में पदयात्रा और जन जागरूकता अभियान, सामुदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का उनका फोकस रहा। आचार्य लोकेश मुनि का मूल संदेश है कि वैश्विक शांति केंद्र व्यक्ति परिवर्तन है। ध्यान, योग, मूल आधारित शिक्षा और अंतरधार्मिक संवाद के जरिए समाज में विश्वास और करुणा का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। सोशल मीडिया युग में भी वे जीवन में वास्तविक मानव को ईमानदारी, अनुशासन और चाणक्य पर लौटने की पैरवी करते हैं। वंदे भारत से दीप शर्मा की रिपोर्ट। इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चैंपियन ऑफ पीस एंड जस्टिस अवार्ड से सम्मानित किया। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान भारतीय संस्कृति का है, ये सम्मान जैन धर्म के मानवतावादी सिद्धांतों का है। एक संत सम्मान और अपमान से परे होता है, किंतु फिर भी इस प्रकार के सम्मान से निश्चित रूप से देश और दुनिया में फैले हुए करोड़ों श्रद्धालुओं, शुभचिंतकों, प्रशंसकों में एक नए उत्साह का वर्धन होता है। मैं इस अवसर पर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही कहूंगा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया में जो हालात हैं, जिस तरह से युद्ध की विभीषिका और उसके कारण से पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, मैंने वहां पर भी बहुत ही स्ट्रांग ढंग से कहा है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए मैंने वी सपोर्ट पीस मूवमेंट का आगाज किया है और जिसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ग्रीस में उद्घाटन हुआ। अभी मैं 8 तारीख को अमेरिका की शांति और सद्भावना यात्रा पर प्रस्थान कर रहा हूं। आइए हम मिलकर के अपनी भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया सौंप करके जाएं। हमारी भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया सौंपने के लिए हमें युद्ध, हिंसा और आतंक को खत्म करना होगा। शांति, सद्भावना, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री विकास पर जोर देते हैं, किंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। तो मैं एक धर्मगुरु होने के नाते भी कहना चाहूंगा कि हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। और इसी के साथ साथ आइए हम सब मिलकर के वी सपोर्ट पीस अभियान को आगे लेकर के जाएं और पूरी दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित करें। मैं पुनः आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे चैंपियन ऑफ पीस एंड जस्टिस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, दुनिया का पहला इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर जो स्थापित किया है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारी दुनिया में शांति हो, सद्भावना हो, खुशहाली हो, प्रेम हो
और उसी को हमें आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। आचार्य जी, जब आप